एक विशाल नीले समुद्र के किनारे एक छोटा सा शांत गांव बसा हुआ था। रंग बिरंगे घर, किनारे पर खड़ी लकड़ी की मछली पकड़ने वाली नावें और सुनहरी शाम का आसमान उस जगह को बेहद सुंदर बना देता था। हर शाम मछुआरे समुद्र किनारे बैठकर अपने जाल ठीक करते थे और बच्चे लहरों के पास खेलते थे। उसी गांव में रहता था एक जिज्ञासु लड़का, अर्जुन। अर्जुन को समुद्र बहुत पसंद था। वो अक्सर समुद्र किनारे बैठकर दूर तक पानी को देखता रहता था। उसके मन में हमेशा एक सवाल होता था। समुद्र की सतह के नीचे एक जादुई दुनिया छुपी हुई थी। सूरज की किरणें गहरे नीले पानी में उतरती थीं और रंग बिरंगे कोरल रीफ चमकने लगते थे। हर तरफ खूबसूरत मछलियां, कछुए और समुद्री जीव तैर रहे थे। यही रहती थीं 5 जादुई जल परियां, मीरा, बहादुर नेता, तारा, सबसे तेज तैरने वाली, लीना, जिसकी आवाज समुद्र को शांत कर सकती थी, सिया, गहरे समुद्री गुफाओं की खोज करने वाली, काव्या, चंचल और हंसमुख। वे सभी साथ में तैरती, कोरल के बीच नाचती और डॉल्फिन के साथ खेलती। कभी कभी रात में वे समुद्र की सतह के पास आकर चांदनी में चमकती लहरों को देखती थीं। दूर से उन्हें इंसानों के गांव की हल्की रोशनी दिखाई देती थी। एक रात अर्जुन चांदनी में समुद्र किनारे टहल रहा था। वो लहरों को देखते हुए सोच रहा था कि शायद समुद्र के नीचे एक पूरी दुनिया होगी। अगली सुबह अर्जुन अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर समुद्र में गया। आसमान साफ था और समुद्र शांत। ऊपर सीगल पक्षी उड़ रहे थे, लेकिन दूर आसमान में कुछ काले बादल इकट्ठा होने लगे थे। अचानक मौसम बदल गया। आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, समुद्र में विशाल लहरें उठने लगीं, बिजली चमकने लगी और जोरदार गरज सुनाई देने लगी। छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव भारी लहरों में हिलने लगी। बारिश शुरू हो गई। अर्जुन डर गया और नाव को कसकर पकड़ लिया। समुद्र अब शांत नहीं था, वो खतरनाक हो चुका था। समुद्र के नीचे भी तूफान का असर महसूस हो रहा था। 5 जलपरियों ने ऊपर देखा। मीरा समझ गई कि कोई खतरे में है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को संकेत दिया। वे सब तेजी से सतह की ओर तैरने लगी। तारा बिजली की तरह तेज तैर रही थी। सिया तेज धाराओं से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। काव्या ने मदद के लिए डॉल्फिन को बुलाया। तभी लीना ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज से जादुई तरंगे समुद्र में फैलने लगी। धीरे धीरे समुद्र थोड़ा शांत होने लगा। जलपरियां उस छोटी नाव तक पहुंच गईं। विशाल लहरें अभी भी नाव से टकरा रही थीं। अर्जुन और उसके पिता मुश्किल से संभल पा रहे थे। डॉल्फिन आगे आगे तैरकर रास्ता दिखाने लगी। लीना का गाना अभी भी समुद्र को शांत कर रहा था। धीरे धीरे तूफान कमजोर होने लगा। लहरें छोटी होने लगी। नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। आखिरकार नाव रेतीले किनारे तक पहुंच गई। तूफान खत्म होने लगा। आसमान में सुबह की सुनहरी रोशनी फैल गई। अर्जुन थका हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। वो समुद्र की ओर मुड़ा और तभी उसने कुछ अद्भुत देखा। कुछ सेकंड के लिए पानी के ऊपर 5 चमकती जलपरी की पूंछ दिखाई दी। वे फिर से गहरे समुद्र में गायब हो गईं। अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन उसके दिल को पता था, समुद्र ने उसे बचाया था। गांव के लोग सुबह समुद्र किनारे इकट्ठा हुए और शांत समुद्र पर उगते सूरज को देखने लगे। किसी को भी नहीं पता था कि रात को क्या हुआ था, सिर्फ अर्जुन जानता था। दूर समुद्र के अंदर चांदनी में 5 जलपरियां फिर से साथ तैर रही थीं और किनारे पर खड़ा अर्जुन मुस्कुरा रहा था।